क्लास 11 सरल आवर्त गति। तो ये मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ सरल आवर्त गति में ऊर्जा। देखिए, सरल आवर्त गति में ऊर्जा हम यहाँ पर लेकर चलें तो मैंने आपको ये बताया था कि ये पिंड कोई भी बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है अपनी माध्य स्थिति x डैश y डैश पर यहाँ पर मूव करती है। ये एंगल थीटा, ये m, ये कितना हो गया ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पर जब कण यहाँ पर मूव करता है तो अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है, और माध्य स्थिति से विस्थापित होने के कारण इसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं। नंबर एक आ जाती है गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। जब पिंड सरल आवर्त गति करता है तो इसकी पहली ऊर्जा जो निकलती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। इस गतिज ऊर्जा के लिए आपको मालूम है कि पिंड यहाँ पर सरल आवर्त गति में गति कर रहा है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम है कि गतिज ऊर्जा जो V होती है वो आ जाता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा लेके चलता हूँ कि अगर ये जो बॉडी है ये सरल आवर्त गति कर रही है और इसका द्रव्यमान m है, तो इसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया हाफ एम वी इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कितने के इक्वल हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए पिंड अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, माना इसको हम यू से शो करते हैं, माना बॉडी द्रव्यमान m को अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है तो माध्य विकसित से थोड़ा विस्थापित अपन dy ले रहे हैं।
dy किया जाता है तो किया गया सूक्ष्म कार्य, क्या गया सूक्ष्म कार्य में कितना मान लेता हूं dw हो गया। अब बल F लगा रहा हूं, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन, तो F इंटू dx बल बराबर मात्रा गुणित त्वरण, ये y लेके चल रहा हूं, इसको मैं y कर देता हूं, मात्रा गुणित त्वरण dy, ये हो गया dw। आपको मैंने वो तो बताया था, चूंकि त्वरण F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y, इसलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो त्वरण आएगा ये F इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y, मैं यहाँ पर ये साइन को छोड़ दूँ तो क्या हुआ कार्य dw इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y dy, इसलिए कुल कार्य, कुल कार्य क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, dw 0 टू w इंटीग्रेशन 0 टू y m ओमेगा स्क्वायर y dy, ठीक। dw का इंटीग्रेशन w के बराबर हो गया, तो ये हो गया w फ्रॉम 0 टू w m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन y, मेरे पास ये y है तो y कितने के y dy, मान लो इंटीग्रेशन 0 टू y कुल के लिए कर दूं तो ये क्या हुआ कार्य m ओमेगा स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन कितना आता है y स्क्वायर बाय 2 0 टू y, वैल्यू रख दीजिए w इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y रखोगे तो y स्क्वायर माइनस 0, तो मेरे पास w इक्वल टू कितना आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और ये जो आ रहा है यही कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित होगा, तो हम ले लेते हैं यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को मैं U से शो करूं तो U बराबर कितना आ जाएगा, जो भी मैंने निकाला ये कार्य हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसलिए अगर मैं कुल ऊर्जा निकालूं तो कुल ऊर्जा E, तो E बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी, ठीक। तो E इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के मान के बराबर। अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ करिए, तो ये दोनों टर्म कैसे हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो E बराबर कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अर्थात कुल ऊर्जा अचर होती है, अचर या संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये हम इतना यहाँ पर लेकर चल रहे हैं।